हेलो माय डियर व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। इट इज ऑल अबाउट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सम ऑफ द स्टूडेंट्स। इट इज ऑल अबाउट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ओके, आप एक सेंटेंस लिखते हैं, उसमें सब्जेक्ट होता है जो एक प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, उसके साथ आप वर्ब यूज करते हैं, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट यूज करते हैं या नहीं करते हैं। तो जो आप सब्जेक्ट यूज करते हैं, जो नॉन होता है या वर्ब होता है, सॉरी नॉन या प्रोनाउन होता है, उसके साथ जो आप वर्ब यूज करते हैं, चाहे हेल्पिंग वर्ब यूज करें, ऑक्सिलरी वर्ब यूज करें, आप मेन वर्ब यूज करें, वो इट शुड अग्री विद विद सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। ओके, सब्जेक्ट के साथ ही अग्री करना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंपल सी बात यह है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, आपका वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही होना चाहिए। तो इस चीज को आज हम समझेंगे, सम ऑफ द केसेस। ओके, इसमें हम समझेंगे। द फर्स्ट वन इज, मैंने सेंटेंस लिखा है, शी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स मैंने यूज किए हैं। शी, ही, अली। शी इज अ प्रोनाउन, ही इज अ प्रोनाउन, अली इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो अगर आपके पास सब्जेक्ट जो है, इसके साथ मैंने क्या यूज किया है, शी ड्रिंक्स वाटर या ही ड्रिंक्स वाटर, अली ड्रिंक्स वाटर। ओके, तो यहां पर जो क्या नाम है, ये है वर्ब है ड्रिंक्स, ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक एक वर्ड है। इसके साथ मैंने एस यहां पर यूज किया। व्हाट इज इट? मेन वर्ब के साथ अगर आप एस यूज करते हैं या ES यूज करते हैं, वो सिंगुलर हो जाता है। ओके, यूजुअली ऐसा होता है कि जब नॉन के साथ आप एस यूज करते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, और विदाउट एस जो नॉन होता है वो सिंगुलर होता है मोस्टली। लेकिन वर्ब के साथ डिफरेंट केस है। अगर वर्ब के साथ आप एस या ES यूज करते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है, और विदाउट एस यूज करते हैं तो वो प्लूरल। ओके, ड्रिंक्स मैंने लिखा है शी, ही, अली, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप रखें। ओके, उसके साथ जो वर्ब यूज होगा, यहां पर मैंने एस यूज किया है, मैंने सिंगुलर वर्ब यूज किया है। वाई? क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, शी, ही, अली। ओके, अगर आपका सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसमें क्या क्या आते हैं, ही, शी एंड समबडीज नेम एंड इट ऑल्सो, इट। तो ये केस सिर्फ लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो ये सब्जेक्ट्स यूज हुए हैं उसमें से, इनमें से कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, किसी का नाम, किसी चीज का नाम, या इट, इनमें से अगर कोई सब्जेक्ट है, उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर होगा। उसके साथ, उस वर्ब के साथ आपने एस या ES यूज करना है। सो हम कह सकते हैं शी ड्रिंक्स वाटर, ही ड्रिंक्स वाटर, अली ड्रिंक्स वाटर। ओके, या इट, IT, इट का यूज आप करते हैं, आप कहते हैं रेन, RAIN, रेन, बारिश, इट रेन्स। आप इट रेन नहीं कह सकते हो, इट रेन्स। दिस वॉज वन केस। द सेकेंड वन इज, इसी के साथ मैंने यूज किया है, अगर कुछ डिफरेंट, इसके अलावा कुछ और प्रोनाउंस होंगे, जैसे आई, ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर था, लेकिन अगर आप फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या थर्ड पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, INV, सेकंड पर्सन यू, दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, प्लूरल। ओके, अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट है, या मैंने यहां पर यह भी लिखा है, दो सब्जेक्ट्स जो हैं, दो नाउन्स जो हैं, उनको ज्वाइन किया है एंड के साथ। ओके, यहां पर सिंगल नाउन था अली, अब यहां पर अली एंड राज है। अगर इस तरह से, या इनमें से कोई सब्जेक्ट है, आई है, वी है, यू है, दे है, या दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया गया है एंड के साथ, अली एंड राज, उसके साथ जब आप वर्ब लगाओगे तो प्लूरल वर्ब आएगा। ओके, एंड दिस इज ड्रिंक, हमने एस हटा दिया है। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही बात हो रही है, ये किसी और टेंस में ये चीज आपको नहीं मिलेगी, ये सिर्फ अप्लाई होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आई ड्रिंक वाटर, नॉट ड्रिंक्स वाटर, वी ड्रिंक वाटर, यू ड्रिंक वाटर, दे ड्रिंक वाटर, अली एंड राज ड्रिंक वाटर। यहां पर खाली अली था, अगर सिंगल नेम है देन द वर्ब विल बी सिंगुलर, आपने वर्ब के साथ एस या ES लगाना है। देन द सेकंड केस, मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस है ही एंड आई
यहां पर ऑप्शंस हैं, वर, वॉज, सिंगिंग। तो वर आएगा या वॉज आएगा? ही एंड आई। ओके, ही एंड आई। तो केस क्या है? अगर आपके पास सब्जेक्ट जो है दो प्रोनाउंस है या दो नाउन्स है, दे आर ज्वाइंड बाय एंड, दो सब्जेक्ट्स यानी कि दो प्रोनाउंस हैं या दो नाउन्स हैं, इफ दे आर ज्वाइंड बाय एंड, ओके, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। तो यहां पर क्या आएगा? इट इज वर। ही एंड आई वर सिंगिंग, नॉट वॉज सिंगिंग। ही एंड आई वर सिंगिंग। इसी तरह से अगर होता यहां पर अली एंड राज, अली एंड राज वर सिंगिंग, ओके, वाज यहां पर गलत हो जाएगा। रूल क्या है? जब दो प्रोनाउंस या नाउन्स जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, व्हेन दे आर जॉइंड बाय एंड, तो जो सब्जेक्ट लेगा उसके वर्ब लेगा वो प्लूरल होगा। देन द थर्ड केस, मैंने सेंटेंस लिखा है गोल्ड एंड सिल्वर, यहां पर भी ऑप्शन है इज, आर, ब्यूटिफुल मेटल्स या प्रीशियस मेटल्स या वैल्यूएबल मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर। ये भी इसी तरह से है, दो नाउन्स, जब दो नाउन्स व्हेन दे आर जॉइंड बाय एंड, टू डिफरेंट नाउन्स, दो डिफरेंट नाउन्स हैं, दो डिफरेंट चीजें हैं। गोल्ड एक चीज है, सिल्वर दूसरी चीज है, दे आर जॉइंड बाय एंड, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर भी आप क्या करेंगे? आप प्लूरल यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। गोल्ड एंड सिल्वर आर ब्यूटीफुल मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर आर ब्यूटीफुल मेटल्स, ओके। चौथा केस है द पोएट एंड टीचर, द पोएट एंड टीचर, यहां पर भी ऑप्शन है आर, इज, द चीफ गेस्ट, द पोएट एंड टीचर। अब देखिए यहां पर भी दो नाउन्स थे, दे वर जॉइंड बाय एंड, यहां पर भी दो नाउन्स हैं, पोएट एंड टीचर, दे आर जॉइंड बाय एंड, ओके, सेम केसेस लगते हैं, ठीक। यहां पर दो नाउन्स हैं बट दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, लेकिन जब दो नाउन्स जॉइंड बाय एंड होंगे, बट दोज बोथ टू नाउन्स, वो दोनों नाउन्स जो हैं, दे आर दे रिप्रेजेंट और दे स्टैंड फॉर वन थिंग, वन आइडिया, ओके, दे विल टेक सिंगुलर वर्ब विद इट। जैसे यहां पर इज आएगा, यहां पर इज आएगा, द पोएट एंड टीचर इज द चीफ गेस्ट, द पोएट एंड टीचर, ओके। यहां पर क्या है, क्यों यहां पर सिंगुलर आएगा? द पोएट एंड टीचर, ये जो पोएट एंड टीचर है, मैंने पोएट के साथ द लगाया है, टीचर के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं है। द पोएट एंड टीचर, ये एक ही शख्स है, ये एक ही शख्स है, वो टीचर भी है, वही पोएट भी है, एक टीचर है वो पोएट भी है, ठीक है। तो उसको चीफ गेस्ट लाया है। कोई आपसे पूछता है कि क्या नाम है, ये जो आगे बैठे हैं इनमें से चीफ गेस्ट कौन है, आप कहते हैं वो जो पोएट भी है और टीचर भी है, वो चीफ गेस्ट है। द पोएट एंड टीचर इज द चीफ गेस्ट, ये सिंगुलर आएगा, इज, व्हाई? क्योंकि द पोएट एंड टीचर ये कोई सिंगल पर्सन है। तो जब दो प्रोनाउंस दे रिप्रेजेंट सिंगल आइडिया और सिंगल थिंग, इसी तरह से हम कहते हैं हम कहते हैं ब्रेड एंड बटर इज माई ओनली फूड, ब्रेड एंड बटर, ये भी दो नाउन्स हैं, ब्रेड एंड बटर, बट दे रिप्रेजेंट अ सिंगल थिंग, ये एक ही चीज है, ब्रेड एंड बटर, एक चीज मिला के बस यही मेरा फूड है, ओके। ब्रेड एंड बटर इज माई ओनली फूड, तो इज आएगा, इसके साथ यहां पर एंड नहीं आएगा, इसी तरह आर नहीं आएगा। इसी तरह से आप कहते हो टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, टाइम एंड टाइड दे रिप्रेजेंट सिंगल आइडिया, ओके, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। उसके बाद आता है, मैंने एक और केस लिखा है ऐसा ही जैसा, अ पोएट एंड अ टीचर। अब मैंने यहां पर पोएट के साथ भी अ यूज किया है और टीचर के साथ भी अ यूज किया है। अ पोएट एंड टीचर, यहां पर भी ऑप्शन है इज और आर। टुडेज गेस्ट, आज के मेहमान कौन है? अ पोएट एंड अ टीचर, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा? इट विल टेक प्लूरल, प्लूरल वर्ब, यहां आर आएगा। अ पोएट एंड अ टीचर आर टुडेज गेस्ट, व्हाई? जब आपका आर्टिकल दोनों के साथ आता है, अ पोएट एंड अ टीचर, इट मींस ये दो डिफरेंट पर्संस हैं। इस आर्टिकल की वजह से ये समझ में आता कि ये दो डिफरेंट पर्संस हैं, एक पोएट है, शायर है, और एक दूसरा शख्स है वो टीचर है। ये दो डिफरेंट पर्संस हैं। यहां पर ये सिंगल मैन था, वन मैन, ही वाज टीचर एंड पोएट, वही पोएट भी था, वही टीचर भी था,
एक ही शख्स, लेकिन यहां पर ये दो लोग हैं, एक पोएट है और दूसरा शख्स है वो टीचर है। तो हमने क्या कहा, अ पोएट एंड अ टीचर। अगर दोनों के साथ अ यूज हुआ है, इसका मतलब है ये दो लोग हैं, तो आप इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करोगे, आर यूज करोगे। अगर प्रेजेंट में है तो आर, पास्ट में है तो वर का यूज आप करेंगे। अ पोएट एंड अ टीचर आर टुडेज गेस्ट्स। आज के मेहमान कौन है? एक शायर है और एक टीचर है, दो लोग हैं। ओके, देन सिक्स्थ केस। सिक्स्थ केस क्या है? एक सेंटेंस लिखा है मैंने, द नॉलेज ऑफ रिलीजियस बुक्स, यहां पर भी ऑप्शन है आर इज इंपॉर्टेंट। इसमें क्या आएगा, आर आएगा या इज आएगा? द नॉलेज ऑफ रिलीजियस बुक्स। तो आप ये याद रखिए, द नॉलेज ऑफ रिलीजियस बुक्स। हम एक एरर, एक गलती करते हैं। एक वर्ब जो है, मोस्टली व्हाट वी डू, वर्ब के साथ इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर वर्ब शुड अग्री विद सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ, न कि उस वर्ब के साथ, उस वर्ब के करीब जो नॉन है उसके हिसाब से आप वर्ब का यूज नहीं करोगे, बल्कि क्या करोगे, उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसके साथ आपने देखना है कि कौन सा वर्ब यूज होगा। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? द नॉलेज ऑफ रिलीजियस बुक्स। यहां पर द नॉलेज ऑफ रिलीजियस बुक्स, बुक्स प्लूरल है यहां पर, बुक्स, लेकिन सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट इसमें नॉलेज है। द नॉलेज ऑफ, एंड नॉलेज इज सिंगुलर, द नॉलेज ऑफ रिलीजियस बुक्स, इट इज, यहां पर इज आएगा। द नॉलेज ऑफ रिलीजियस बुक्स इज इंपॉर्टेंट। कहीं ऐसा ना हो कि आप यहां पर बुक्स देखें, प्लूरल देखें और इसके साथ आप आर लगाएं, नहीं, यहां पर आप इस करीब वाले नॉन के हिसाब से वर्ब नहीं लगाएंगे, बल्कि इसमें देखना है आपने कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट नॉलेज है, आप नॉलेज की बात कर रहे हो, टॉपिक यहां पर नॉलेज है। द नॉलेज ऑफ रिलीजियस बुक्स, रिलीजियस बुक्स का नॉलेज जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर सब्जेक्ट नॉलेज है, नॉलेज इज सिंगुलर, तो आप इज का यूज करेंगे। द नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, द नॉलेज ऑफ रिलीजियस बुक्स इज इंपॉर्टेंट। ओके, देन मैंने एक और सेंटेंस लिखा है, द मैन विद बुक्स इज आर नॉन टू मी। यहां पर इज आएगा या आर आएगा, सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा? द मैन विद बुक्स। एक केस में कहता हूं कि विद, ये जो विद है, विद जब किसी के साथ यूज होता है, तो जब विद उस वर्ड को सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जोड़ता है, सिंगुलर नॉन के साथ जोड़ता है, विद किसी वर्ड को अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जोड़ता है, तो आगे जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा? इस सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से। द मैन, यहां पर सब्जेक्ट द मैन है, द मैन विद बुक्स इज सिंगुलर आएगा, इज नॉन टू मी। वो बंदा जिसके हाथ में किताबें हैं, मैं उसे जानता हूं। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? द मैन। विद बुक्स को आप नहीं देखें, बुक्स प्लूरल है, इसको इसके साथ, इसके हिसाब से आप यहां पर ये यूज नहीं करेंगे। बल्कि मैंने क्या कहा केस आपको, विद के साथ जब कुछ वर्ड्स यूज होते हैं तो वो अगर उन वर्ड्स को पीछे सब्जेक्ट के साथ जोड़ता है, यहां ये बुक्स को इस मैन के साथ जोड़ता है, और ये सब्जेक्ट जो है अगर सिंगुलर है तो इस सिंगुलर के हिसाब से फिर वर्ब भी सिंगुलर आएगा। द मैन विद बुक्स इज नॉन टू मी। ओके, आर नहीं। इसी तरह से है, सेम केस यहां पर दूसरे सेंटेंस में भी है। अगर विद कुछ वर्ड्स को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जोड़ता है, या एज वेल एज कुछ वर्ड को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जोड़ता है, इट विल टेक सिंगुलर वर्ब। यहां पर भी इज आएगा। जैसे गोल्ड एज वेल एज सिल्वर इज प्रेशियस, गोल्ड एज वेल एज सिल्वर, यहां एज वेल एज इस सिल्वर को पीछे इस सब्जेक्ट गोल्ड के साथ मिलाता है, गोल्ड इज सिंगुलर, इसलिए यहां पर भी सिंगुलर आएगा। गोल्ड एज वेल एज सिल्वर इज प्रेशियस। यहां पर क्या था? गोल्ड एंड सिल्वर आर ब्यूटीफुल मेटल्स या आर प्रेशियस मेटल्स। यहां पर तो हमने आर यूज किया, यहां पर एंड था, लेकिन यहां पर क्या है? यहां एज वेल एज से जोड़ा गया है। तो जब एज वेल एज से जोड़ा गया इस सिल्वर को इस गोल्ड के साथ, सब्जेक्ट गोल्ड आएगा पहला वाला, तो इस पहले वाले के हिसाब से आप यहां पर, अगर ये सिंगुलर है तो यहां पर भी आप सिंगुलर यूज करेंगे, इज। ओके, देन नेक्स्ट वन इज पॉलिटिक्स इज आर माई बिजनेस। पॉलिटिक्स इज आर माई बिजनेस। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो फॉर्म में प्लूरल होते हैं लेकिन मीनिंग में सिंगुलर होते हैं।
ओके जो फॉर्म में प्लूरल हूं लेकिन मीनिंग में सिंगुलर हूं, सेंस में सिंगुलर हूं, दे विल टेक सिंगुलर वर्ब्स आफ्टर देम। पॉलिटिक्स इज, यहां पर इज का यूज आप करेंगे। पॉलिटिक्स इज माई बिजनेस, आर नहीं। ऐसा ही सेंटेंस दूसरा भी मैंने लिखा है, द न्यूज इज फेक। द न्यूज इज, न्यूज भी फॉर्म में प्लूरल है लेकिन है ये सिंगुलर। द न्यूज इज फेक। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस, दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस जो मैंने अंडरलाइन यहां पर किए हैं हर जगह पर। ओके, दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस। तो ये मैंने एक वीडियो बनाई थी आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के टॉपिक पर, एंड मोर विल फॉलो आफ्टर दैट। इस पर कुछ और वीडियोस बनेंगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, एंड इसके बाद कुछ और वीडियो इसी टॉपिक पर आएंगी। थैंक यू वेरी मच।